इस एपिसोड के शुरुआत में चेंग रेन से पूछती है कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ आने के लिए क्यों मान गए हो। रेन चेंग से पूछता है कि मैं भी जानना चाहता हूँ कि तुमने मुझे ही क्यों चुना है। चेंग कहती है कि तुम्हें वहाँ जाने के बाद पता चलेगा, लेकिन मैं तुम्हें पहले गाइड करूँगी। सब ठीक रहा तो हम शादी को होल्ड कर पाएंगे। रेन चेंग से पूछता है कि तो क्या तुम्हारे अभी तक डोंग के साथ शादी नहीं हुई। तभी चेंग रेन को एक जगह ले आती है और कहती है कि ये मेरे घर है, लेकिन किसी को भी इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन मेरे असिस्टेंट को पता है। जियांग फैमिली में जाने से पहले तुम यहाँ रहोगे और मैं तुम्हें सबके बारे में बताऊंगी। फिर चेंग रेन को घर के अंदर ले जाती है और वो पूरी जानकारी देती है और फैमिली मेंबर्स के बारे में सब बताती है। और चेंग रेन से कहती है कि तुम्हें डोंग का साइन सीखना होगा। फिर रेन डोंग का साइन को सीखने लगता है। फिर चेंग वहाँ से जाती है और ग्रैंडमा के पास जाती है। यहीं पर चेंग दादी की कहने पर वेडिंग ड्रेस पहनकर देखती है। चेंग दादी से कहती है कि आप अभी ठीक नहीं हो तो आपको और भी हॉस्पिटल में रहना चाहिए। दादी चेंग से कहती है कि मैं ठीक हूँ। और डोंग कहाँ है। चेंग कहती है कि वो बिजनेस ट्रिप पर गया है। तभी दादी चेंग से कहती है कि तुम और डोंग जल्दी से शादी करने वाले हो, वो अभी तक लौटा नहीं है। दूसरे ओर रेन डोंग बनकर घर आ जाता है। तभी मेड आकर बताती है कि डोंग वापस आ गया है। चेंग डर जाती है और बाहर आकर देखती है। चेंग सोचती है कि डोंग यहाँ कैसे आ गया है। रेन चेंग को हक करता है और कहता है कि मैं डोंग के जैसे लग रहा हूँ ना। तभी चेंग रेन से कहती है कि मैंने तुम्हें कही थी ना कि बाहर मत आओ। तभी बाकी फैमिली मेंबर्स वहाँ आ जाते हैं। रेन सबसे मिलता है। तभी रेन डोंग की आंटी को देखता है और सोचता है कि चेंग ने फैमिली के बारे में क्या क्या बताई थी। और वो डोंग का आंटी को देखकर उसे पता चलता है कि ये आंटी की नाम रोलैन है और अनमैरिड है। और वो एक आदमी को देखता है, वो जियांग फैमिली का बटलर है जिसका नाम यू है। तभी आंटी रोलन रेन से पूछती है कि तुम बहुत टाइम से यहाँ नहीं थे और तुम अलग ही दिख रहे हो। रेन कहता है कि मैं बीमार पड़ा था। तभी रोलन रेन का पल्स चेक करती है और कहती है कि तुम बीमार ही हो, लेकिन तुम अलग दिख रहे हो। तभी यू रेन से कहता है कि आपके दादी ने आपको बहुत मिस किए थे। रेन कहता है कि मैं पहले उनसे मिल लेता हूँ। चेंग रेन को रोक लेती है और कहती है कि दादी हॉस्पिटल से आए हैं तो उनको आराम करने की ज़रूरत है। और तो और तुम दूर से आए हो तो तुम पहले फ्रेश हो जाओ, बाद में हम साथ में दादी से मिलेंगे। इस बात पर रेन चेंग की बात मान जाता है। चेंग आंटी रोलन से कहती है कि हम रूम में जा रहे हैं। तभी आंटी रेन से कहती है कि जाकर आराम कर लो। एक कहकर आंटी वहाँ से चली जाती है। चेंग को ड्रेस की वजह से सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो रेन चेंग की हेल्प करता है। फिर बाद में चेंग रेन को वेडिंग रिंग देती है और कहती है कि इसे ट्राई कर लो। रेन को इयररिंग फिट होता है तो चेंग कहती है कि डोंग को इयररिंग बड़ी हो रहा था, लेकिन तुम्हें ये फिट हो रहा है। तभी रेन चेंग से पूछता है कि तुम बचपन में ही यहाँ अडॉप्ट हो गई थी तो तुम और डोंग साथ में बड़े हुए हो तो तुम दोनों एक दूसरे को पसंद भी कर रहे होंगे। चेंग रेन से कहती है कि ये सब तुम्हें जानने का ज़रूरत नहीं है। तभी रेन कहता है कि मुझे फिक्र इस बात का है कि हम शादी में रिंग एक्सचेंज करेंगे और फिर हमें किस करना होगा, तो मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे कैसे वहाँ बिहेवियर करना है। चेंग इस बात की कोई जवाब नहीं देती है। तभी रेन चेंग से कहता है कि अब तुम ये मत कहो कि तुम दोनों ने कभी भी किस नहीं किए हैं। तभी चेंग कहती है कि वो तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम बस वहाँ खड़े रहना। रेन हाँ कहता है और वहाँ से जाने ही वाला होता है। तभी चेंग रेन को रोकती है और कहती है कि मुझे तुम्हारा मेजरमेंट लेनी होगी क्योंकि तुम डोंग के जैसे दिखते हो पर तुम्हारा साइज अलग है, तो वेडिंग ड्रेस को तुम्हारे लिए फिट करनी होगी। फिर चेंग रेन का मेजरमेंट लेने लगती है। तभी चेंग रेन से पूछती है कि
तुम मुझे घूर क्यों रही हो? रेन कहता है कि मैं सोच रहा था कि तुम मुझे यहाँ लेकर इतना बड़ी रिस्क क्यों ले रहे हो? क्या डॉग ने तुम्हें परेशान किया था? तो क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? लेकिन चेंग कुछ नहीं कहती है और वो कहती है कि कुछ टाइम पहले डॉग के शोल्डर जल गया था, उसका निशान तुम्हारे बॉडी पर होना चाहिए। तभी रेन चेंग से कहता है कि तुम मेरा शोल्डर जलाकर निशाना बना दो, लेकिन चेंग जलाने जाते वक्त रुक जाती है और रेन से कहती है कि इसका ज़रूरत नहीं है। ये कहकर चेंग वहाँ से चली जाती है। दूसरे ओर दादी यू से कहती है कि तुम तो 25 ईयर्स से मेरे साथ हो, तुम्हें पता है ना कि मैं डॉग का माँ को घर से क्यों निकाल दिया था। वो बहुत अच्छी थी पर मेरे पास उस वक्त कोई और रास्ता नहीं था। यहीं पर रेन उनके बातें सुन रहा होता है। दूसरी तरफ चेंग रेन के डॉक्यूमेंट देखती है और कहती है कि तो ये सच में डॉग का भाई है। दूसरा ओर यू दादी से कहता है कि आपके पास उस वक्त उनको घर से निकालने की वजह थी। दादी यू से कहती है कि मुझे और थोड़ी देर यहाँ बैठना है। यू दादी से कहता है कि मैं आपके लिए ब्लैंकेट लेकर आता हूँ। जब यू वहाँ से चला जाता है तब रेन दादी के पास जा रहा होता है। इसे चेंग विंडो से देखती है और उसे रेन का बात याद आती है जहाँ पर रेन कहा था कि क्या सच में लगता है कि मैं तुम्हें मदद कर रहा हूँ। तभी चेंग सोचती है कि रेन दादी से बदला लेने तो यहाँ आया नहीं है ना। तभी रेन दादी का पास आता है।